हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे। देखिए, आज हमारे यहाँ मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि एक भी कपड़ा नहीं सूखा। देखो कैसा मेरे घर में बाजार लगा हुआ है आज। आप देखिए अपनी आंखों से। देखो देखिए, क्या करें, कपड़े सूखे ही नहीं है कहीं। इतने बारिश हो रही, रात में भी हुई थी, अब भी झंझन झंझन लगा रखा है इसने। अब बच्चे गए हैं अपने कपड़े सिलाने, लड़कियां दोनों गई हैं, लड़का कहीं घूम रहा होगा। छोटा है ना वो सबसे, तो अपने मन का ही काम करता है। अभी स्कूल से आया था, कपड़े चेंज करके फिर भाग गया खेलने के लिए। और देखिए, लड़कियां गई हैं, उनकी बुआ के लड़के की शादी थी, वहाँ से उन्हें सूट, दोनों मेरी बेटियों को सूट मिले थे और उसकी बुआ ने दिए थे, तो अपना सिलाने के लिए गई हैं। एक ब्लाउज़ मेरा भी था, मैंने इसे सिलाने के लिए डाल दो तो सिल जाएंगे। अब मेरा तो गला पड़ गया है, दीपावली से गला अभी तक साफ़ नहीं हो रहा। और ये गला कैसे साफ़ होगा आप बताइए ना कमेंट करके। हो तो रहा है लेकिन उतना नहीं है अभी। तो सारे पूरे कमरे में कपड़े कपड़े दिख रहे हैं, मशीन के सूखे हुए कपड़े हैं जब ये हाल है। अब बिल्कुल धूप नहीं निकली ना हवा है, थोड़ी बहुत हवा लग जाती जब भी सही था। थोड़ा कपड़े सूख जाते हैं ना तो थोड़ा ये वाला सूट देखिए, ये उसी का दुपट्टा है, ये इसकी बुआ ने दिया था। ये देखो अब किसी ने अपने मन से दिया है, अब अगर वो कपड़ा नहीं पहनो तो उन्हें बुरा लगेगा ना, सोचेंगे क्या क्या पसंद नहीं आया क्या इन लोगों को। इसी से मैं कह रही सिलवा के पहनो, एक आध महीने पहन लोगे तो क्या हो जाएगा। और ये देखो, ये मेरी नंद के यहाँ से हमारे यहाँ बाहर पहनाया जाता है। अपने घर की बेटी की लड़के की शादी होती है लड़की की, तो उसमें हमारे यहाँ बाहर पहनाते हैं, तो इसीलिए ये हमें मिला था वहाँ से। इसे बोलते हैं हमारी भाषा में भतपला, भात का पला बोलते हैं। इसमें लड्डू मट्ठियाँ ये सब कुछ आता है। गांव में तो पूड़ियाँ और वो सब मिठाइयाँ चलती हैं, लेकिन यहाँ मिठाई चलती है। यहाँ उड़िया पुड़िया कौन बना के देता है, इतना कौन करेगा। क्योंकि देखो, अभी ये मैंने सब लोगों के यहाँ दो दो लड्डू दो दो मट्ठियाँ सबके यहाँ दे दी हैं, जो भी हमारे जानकार लोग हैं। हम काफ़ी दिन से यहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में रहती हूँ मैं, तो यहाँ आस पड़ोस में सब कुछ जान पहचान हो रही है। क्योंकि मुझे काफ़ी साल हो गए, 15-16 साल के करीब हो गए यहाँ रहते रहते, और इसी कमरे में हो गए मुझे इतने दिन। क्योंकि मेरे बच्चे तीनों हैं ना, उनकी पैदाइश यहीं की है। एक लड़का और 2 बेटी मेरी, वो पैदा हुए यहीं, इतने बड़े हो गए। अभी हम मतलब इतने अच्छे हैं, हमारे मकान मालिक बहुत अच्छे। और फिर अपना रोज़ कहीं खाली करो, इतना सामान भी हो जाता है उसे निकालने में धरने में बहुत। और मैं भी पैर से विकलांग हूँ, मेरे पैर में दिक्कत है, जो मेरे एक पीछे बैक साइड वो हुआ था फोड़ा, बचपन में हुआ होगा, कभी हमें याद नहीं है, लेकिन याद होगा भी तो इतने दिन कौन याद रख। तो उसी से मेरे दिक्कत हो गई पैर में। डॉक्टर ने मेरा, उसका मुंह नहीं था ना, तो इंजेक्शन से पता नहीं क्या करा था, उसने मेरा पस निकालने की कोशिश की, इसीलिए मेरी कोई नस ब्लॉक हो गई। कोई नस शॉर्ट होने से मेरे पैर में बहुत दिक्कत हो गई। इसलिए मैं पैर से चल लेती हूँ, अपना काम भी सब कुछ करती हूँ, चलती फिरती भी हूँ, लेकिन थोड़ी नुक्स तो है ही फिर भी। लेकिन क्या करा जाए, जो होने को मंजूर होता है वो होता है ना। हमारे तुम्हारे क्या हो सकता है, मेरी किस्मत में लिख रहा हो, इसीलिए हो गया। उसे क्या करना, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं।
और फिर भी भगवान ने मुझे 2 बेटियां दे दी पहले, ताकि मेरा सहारा बन सके। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो हमेशा मेरा ध्यान रखती हैं, हर काम में मेरा हाथ बटाती हैं। भगवान एक बेटी तो सभी को दे, क्योंकि बगैर बेटी के आंगन सूना रहता है, और बगैर माँ बाप जब तक उसका कन्यादान नहीं करते तो वो अपनी ज़िंदगी में अधूरे ही रहते हैं। पता है, बगैर बेटी के कुछ नहीं। बेटा तो सिर्फ नाम के रहते हैं, कि एक नाम के लिए इंसान मरता है, कुछ नहीं है। मेरे भाई हैं, 4 मेरे भाई भी हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना बेटियां देती हैं। भगवान एक बेटी तो सभी को दे, क्योंकि बेटियों को कोई लाभ लोभ लालच नहीं रहता कि हमें माँ बाप से कुछ मिलेगा या माँ बाप हमें कुछ देंगे, नहीं। वो तो अपने घर चली जाती हैं हंसी खुशी। उन्हें जो भी दे दोगे उठा के वही लेके जाएंगी, आपसे वो जिद नहीं करेंगी। देखो, वो कभी जिद नहीं करती कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए। और बेटे ऐसे होते हैं कि उन्हें तो जो मर्जी जो भी दो उतना कम ही है। चलो, जो ये तो दुनिया का चालन चलन है। अगर ऐसा कुछ सोचते रहेंगे तो ना बेटे होंगे ना बेटियां। हम क्या कहें, हम खुद 4 बहनें हैं अपने पिताजी के। पहले सब कोई इतना कोई वो नहीं करता था, जो जितने बच्चे, परिवार भी बड़ा है। मेरे मम्मी पापा के यहाँ 4 बहन थे, हम 4 भाई थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ सबकी शादियाँ कर दी। एक भाई रह रहा है, उसकी भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी देखो, आजकल तो 2 बच्चे हो जाते हैं वही भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो रही है। कैसे पढ़ाना, कैसे लिखाना, सब कुछ तो देता है। और मैं देखो, अब सारा हो गया। अब भी चाय गई हैं तो चाय बना के दे के गई हैं मेरे के लिए, लो मम्मी चाय पी लो। थोड़ा आराम करने लेट गई थी मैं। सर्दी भी काफ़ी हो गई है, पानी आलस से गर्म नहीं किया तो ठंडे पानी से नहा ली। इतना ठंड लग रहा था कि बहुत ज़्यादा, इसलिए खम्बल होकर लेट गई। चाय बना के दे गई हैं, मम्मी लो चाय पी लो। अब गई हैं, अब थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगी। अपना बर्तन वर्तन साफ, सुबह का काम मैं करती हूँ, लेकिन शाम का काम वो ही करती हैं दोनों। बड़ी वाली बेटी मेरी इंटर कर ली है उसने, अब वो घर ही पर रहती है। और छोटी वाली भी 1 साल और रहेगी उसकी, उसके बाद या देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बेटा है वो मेरे 8th क्लास में पढ़ता है, अभी छोटा ही है। देखो कैसा निकलता है कैसा नहीं, तो भगवान ही जाने। अब तक तो ठीक है, लेकिन आगे पता नहीं। लेकिन मेरी बेटी बहुत अच्छी है। देखो, मौसम इतना ख़राब हो रहा है आज, देखिए आपको दिखाती है। अब तो थोड़ा बहुत साफ भी हो गया, देखो दिख रहा है। खिड़की से दिखा रही हूँ, खिड़की है ना, इसी से। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। देखिए,